हाय गाइज, दिस इज एन आर राही हेयर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट्स टू या ऑब्जेक्टेड टू या फिर विल ऑब्जेक्ट टू का यूज कैसे करें सेंटेंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन के रूप में यानी कि संज्ञा के रूप में वस्तु होता है, कर्म होता है या लक्ष्य भी होता है या कह सकते हैं कोई चीज भी होती है जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का वर्ब के रूप में अर्थ होता है आपत्ति करना, ऐतराज करना, अपेक्षा करना, निंदा करना या कड़ा उत्तर या जवाब देना। तो ये होता है वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट का मतलब। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में ऑब्जेक्ट का वर्ब के रूप में किस तरह का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज जो होता है किसी भी टेंस में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स लिखा है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऑब्जेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, विल ऑब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो किसी भी टेंस में ऑब्जेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसकी जो वाक्य होता है ये वाक्य किस तरह का बनता है इंग्लिश में। तो पहले सब्जेक्ट होगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। ऑब्जेक्ट आता है जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या बहुवचन नाम रहेगा। और ऑब्जेक्ट्स कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नेम रहेगा, तो वहां पर ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन टू आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद प्रीपोजिशन टू लगाना अनिवार्य है। फिर नाउन या प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि नाउन, नाउन का मतलब तो नाम होता है। किसी का नाम लीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जॉनी, हैरी, मैरी, कुछ भी नाम हो सकता है नाउन के रूप में। प्रोनाउन, प्रोनाउन का यहाँ पर ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन जो होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। यू का तो यूए होता है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, का अस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद पोसेसिव केस में भी हम इसको लिखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव ग्रुप में। तो पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा लेकिन उसके बाद कोई नाम रहेगा, जैसे माई पेन, माई बुक, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई सिस्टर। इस तरह जो है प्रोनाउन का यूज हम करेंगे यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब आएगा वर्ब। वर्ब में क्या रहेगा? वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा, यानी कि जेरंड फॉर्म वर्ब का रहेगा यहाँ पर। तो ये एक तरह से एडवांस स्ट्रक्चर होता है और इसको समझना एकदम बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं कैसे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मैं विरोध करता हूं टू राम, राम का। आई ऑब्जेक्ट टू राम, मैं राम का विरोध करता हूं, मैं राम की निंदा करता हूं, मैं राम की कड़ी उपेक्षा करता हूं। उसके बाद नाउन हमारा हो गया। फिर उसके बाद वर्ब। अब राम की उपेक्षा किस किस बात को लेकर है? आई ऑब्जेक्ट टू राम कमिंग लेट, यानी कि राम के लेट आने से मुझे आपत्ति है, मुझे दिक्कत है। इस तरह सेंटेंस ये होगा। जैसे यहां पर हो जाएगा आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट, फिर टू, आई ऑब्जेक्ट टू राम, नाउन हो गया आई ऑब्जेक्ट टू राम। फिर वर्ब में आईएनजी, तो यहां पर कमिंग लेट। इस तरह आई ऑब्जेक्ट टू राम कमिंग लेट, मैं राम के लेट आने पर उसकी कड़ी निंदा करता हूं या कड़ा विरोध करता हूं, या मुझे आपत्ति है राम के लेट आने से, देर से आने पर। वी ऑब्जेक्ट टू यू, यानी कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं, हमें तुमसे आपत्ति है, हमें तुमसे दिक्कत है। वी ऑब्जेक्ट टू यू, किस बात को लेकर दिक्कत है? प्लेइंग हेयर, यानी कि यहां खेलने पर, हमें तुम्हारे यहां खेलने पर आपत्ति है। ही ऑब्जेक्ट्स, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है? ही आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। सिंगुलर है तो यस ये वाला होगा ऑब्जेक्ट्स। ही ऑब्जेक्ट्स टू माई फ्रेंड, मान लीजिए यहां पर माई फ्रेंड, माई
फ्रेंड, ही ऑब्जेक्ट्स टू माई फ्रेंड, उसे मेरे दोस्त से दिक्कत है। किस बात को लेकर? स्पीकिंग हिंदी, हिंदी बोलने पर, यानी कि मेरे दोस्त के हिंदी बोलने पर उसे आपत्ति है या वह उसकी कड़ी निंदा करता है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह अगर हम टेंस बाय टेंस देखें, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टेड है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई ऑब्जेक्टेड, आई ऑब्जेक्टेड, मैंने विरोध जताया या विरोध किया या मुझे आपत्ति हुई टू राम, किससे? राम से। आई ऑब्जेक्टेड टू राम, मुझे राम से आपत्ति हुई। कमिंग लेट, लेट आने पर, यानी कि देर से आने पर मुझे राम से क्या? आपत्ति हुई। इसी तरह वी ऑब्जेक्टेड टू यू प्लेइंग हियर, हमें तुम्हारे यहाँ खेलने पर आपत्ति हुई या हमने आपत्ति जताई तुम्हारे यहाँ खेलने पर। नेक्स्ट, ही ऑब्जेक्टेड टू माई फ्रेंड, उससे मेरे मित्र से दिक्कत हुई या आपत्ति हुई। किस बात की? स्पीकिंग हिंदी। तो इस तरह टेंस वाइज हम इसका यूज भी कर सकते हैं। अब अगर फ्यूचर में इसकी बात करें तो जैसे मैं कहूं कि आई विल ऑब्जेक्ट, मुझे आपत्ति होगी या मैं कड़ी निंदा करूंगा। आई विल ऑब्जेक्ट टू योर फादर, आई विल ऑब्जेक्ट टू योर फादर, आई विल ऑब्जेक्ट टू योर फादर गोइंग देयर, मैं तुम्हारे पिता के वहां जाने पर आपत्ति जताऊंगा या आपत्ति होगी मुझे, या कह सकता हूं कि मैं किसकी कड़ी निंदा करूंगा। तो इस तरह हम टेंस वाइज में भी इसका यूज कर सकते हैं बेहद इजी तरीके से। तो हमने आपको बताया पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू भी मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन तो किसी का नाम हो जाएगा और प्रोनाउन किसका? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा, जैसे मी हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, यू हो गया। और अगर पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो माई के बाद फ्रेंड या किसी का नेम रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म? जेरंड फॉर्म रहेगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो इस तरह ऑब्जेक्ट टू का यूज हम करते हैं सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव या निगेटिव भी बनता है। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई डोंट ऑब्जेक्ट टू, मैं विरोध नहीं करता हूं राम का। आई डोंट ऑब्जेक्ट टू राम, मैं राम का विरोध नहीं करता हूं, मुझे राम से दिक्कत नहीं है। कमिंग लेट, उसके लेट आने पर, यानी कि देर से आने पर मुझे राम से कोई आपत्ति नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसी तरह टू, वी डोंट ऑब्जेक्ट टू यू प्लेइंग हियर, तुम्हारे यहाँ खेलने पर हमें कोई एतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ही डजंट ऑब्जेक्ट टू माई फ्रेंड स्पीकिंग हिंदी, उसे मेरे फ्रेंड्स के हिंदी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई निंदा नहीं है। तो इस तरह निगेटिव सेंटेंस का यूज हम कर सकते हैं। तो उसका मतलब हो जाएगा कि उस चीज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इसको हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह का यूज होता है। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट टू का यूज इंट्रोगेटिव में किस तरह का होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, डू यू ऑब्जेक्ट टू, यानी कि क्या तुम्हें आपत्ति है। डू यू ऑब्जेक्ट टू राम, क्या तुम्हें राम से आपत्ति है। कमिंग लेट, अब मतलब कि क्या तुम्हें राम के देर से आने पर आपत्ति है या दिक्कत है। नेक्स्ट, डू वी ऑब्जेक्ट टू यू प्लेइंग हियर, क्या हमें तुम्हारे यहाँ खेलने पर कोई आपत्ति है, नहीं है। डज ही ऑब्जेक्ट टू, क्या उसे मेरे दोस्त के हिंदी बोलने पर आपत्ति है। डज ही ऑब्जेक्ट टू माई फ्रेंड स्पीकिंग हिंदी। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी इस तरह हो जाएगा कि डू यू नॉट ऑब्जेक्ट टू, क्या तुम्हें आपत्ति नहीं है राम के यहाँ देर आने पर। इस तरह चलिए अब हम सीखते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह का इसका यूज करेंगे। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू राम कमिंग लेट, मतलब कि राम के देर से आने पर तुम्हें दिक्कत क्यों है, तुम्हें परेशानी क्यों है, तुम उसकी निंदा क्यों करते हो। इसी तरह वाई डू आई ऑब्जेक्ट टू माई फ्रेंड स्पीकिंग हिंदी, यानी कि मेरे दोस्त के अंग्रेजी बोलने पर मुझे आपत्ति क्यों है, मुझे परेशानी क्यों है। तो इस तरह हमने ऑब्जेक्ट टू का यूज कंप्लीटली सीख लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट टू का एक वर्ड होता है ऑब्जेक्शन टू।
और ऑब्जेक्शन टू का यूज किस तरह का होता है वो थोड़ा और एडवांस लेवल का है, उसको भी हम बताएंगे आपको अच्छे से एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।